क्वांटिटेटिव के पॉइंट लिख लीजिए सबसे पहला होता है बैंक रेट एडजस्ट करना, है यही चीज़ें, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन का एक दूसरा तरीका भी होता है। ठीक, लिखिए आप लोग। क्वांटिटेटिव में पहला हो जाता है बैंक रेट एडजस्ट करना, घटाना बढ़ाना मतलब। दूसरा होता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रेट्स रखना, डिफरेंशियल रेट्स। फिर तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। CRR, SLR, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन ओपन मार्केट ऑपरेशन से अलग होता है। ठीक, मॉरल परसुएशन। मॉरल परसुएशन बताएंगे, आप लिख लीजिए पहले। ठीक, मॉरल परसुएशन। अब उसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव परसुएशन, PRSUATION। मॉरल परसुएशन। ठीक, अब आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला होता है लोन्स की मार्जिनल रिक्वायरमेंट को चेंज करना, चेंजिंग इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक, दूसरा होता है मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन्स। ठीक, फिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन्स। तीसरा होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग RATIONING, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन। क्वांटिटेटिव में पहला बैंक रेट। बैंक रेट पता है आप लोगों को, अपन ने लास्ट क्लास में समझा था। 90 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए यदि किसी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है तो जिस रेट पे RBI देता है उसको बैंक रेट कहते हैं। ठीक, तो बैंक रेट चेंज करना, बेस रेट चेंज करना। बेस रेट का मतलब होता है कि कोई भी बैंक इतने से कम % पे किसी को लोन नहीं दे सकता इंटरेस्ट पे, वो होता है बेस रेट चेंज करना। फिर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब अलग अलग टाइप के लोन्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट के लिमिट्स तय करना। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस अभी अपन ने देखा, डायरेक्टली पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करना या उनसे परचेज बैक करना। CRR SLR अपन को पता है। ठीक है, बैंक को जो रिजर्व मेंटेन करते हैं उसमें मेंटेन करना होता है, उसमें चेंज करना। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये होता है कि यदि वो किसी बैंक के बारे में RBI को ये लगता है कि हमारी पॉलिसी से आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहा है, तो आउट ऑफ द वे जाके काम करने वाले बैंक के लिए वो डायरेक्ट एक्शन ये लेता है। अब आप मान लीजिए कि एक तरह से उनको ब्लैक लिस्ट कर देता है। ब्लैक लिस्ट एज इन हम आपको कोई लोन नहीं देंगे, हम आपके लिए किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं रखेंगे। मतलब RBI उससे अपने ट्रांजैक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आपको लोन की जरूरत है, हम नहीं देंगे, आपके जितना पैसा है उतने से काम चलाओ। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट एक्शन। मतलब यदि RBI किसी बैंक के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले रहा है तो ये उसके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ठीक, फिर आता है मॉरल परसुएशन। मॉरल परसुएशन का मतलब ये होता है कि RBI एक तो पॉलिसीज जारी करके या अपने सर्कुलर्स जारी करके, या जो RBI के ऑथराइज्ड स्पीकर हैं, आमतौर पे गवर्नर, यदि वो पब्लिक स्पीच दे के या किसी बैंक के विरुद्ध कोई लेटर जारी करके उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मॉरल परसुएशन कहलाता है। तो परसुएशन का मतलब होता है उसको मनाने की कोशिश करना। एक्चुअली आप उसमें से ना पर हटा दो, PR हटा दो, वो मॉरल सुएशन होता है।
परसुएशन का मतलब तो मनाना होता है, सुएशन का मतलब होता है कि अब उसको फॉल इन लाइन करना है, मतलब आप लाइन से बाहर निकल रहे हो, अंदर आओ, ठीक है, ये मॉरल सुएशन होता है। प्रेशराइज करके उसको अपनी पॉलिसीज के इन लाइन लेकर आना, ये भी एक आरबीआई का तरीका होता है। दूसरा अपन आते हैं क्वालिटेटिव पे, उसमें पहला क्या देखा अपन ने, चेंज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, है ना। आप लोगों को ये पता है कि यदि आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको 100% नहीं मिलता है ना, 80% मिलता है, ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 20% जो है आपकी मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। आप यदि कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, उसके लिए होम लोन चाहिए है, तो एज पर नॉर्म्स 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तो बाकी 80% की व्यवस्था आप लोन से कर सकते हो। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को चेंज आरबीआई कर चुका है काफी पहले, अब काफी समय से ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये उसका क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है। एक समय पर उसने गेहूं के लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट जैसे 80% आपको ऑफर किया जा सकता है, तो उसको घटा के 40% कर दिया, मतलब 60% आपके पास होगा तो 40% का आप लोन ले सकोगे, ठीक है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है, 1970s में किया था शायद ऐसा, लेकिन ये कर सकता है, ये आज भी उसके अधिकार में है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को वो चेंज कर सकता है। दूसरा अपन ने क्या देखा था, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन्स, एक हाँ तो देखो, यदि आपके पास कोई चीज, यदि आपको होम लोन चाहिए, आप घर खरीदना चाहते हो और आपके पास 20% भी नहीं है, तो आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, बात ये है। हाँ, वो उसको रोक रहा है, या आपके पास जितना है आप उतने, मतलब वो ये ना, जितनी आपकी चादर है आप उतने ही पैर निकालो। हाँ, इवेंचुअली एनपीए नहीं होगा इसके कारण से। आपके पास आपकी क्षमता है कि आप 30 लाख का मकान खरीद सकते हो, आप सोच रहे हो कि हम 80 लाख का खरीद लें, तो आप उसको रीपे कैसे करोगे भाई? यदि आपके पास, आरबीआई का मानना है, यदि आपके पास 20% नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा महंगी चीज खरीदोगे तो उसकी ईएमआई वैसे भी नहीं चुका पाओगे। तो क्वालिटेटिव में ही पढ़ रहे हैं अपन उसको, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ हाँ, सही कह रहे हो, मॉरल सुएशन क्वालिटेटिव है, उसको आप उसमें शिफ्ट कर लो, सही बोल रहे हैं। क्वांटिटेटिव में हर वो चीज आती है जिसको आप नंबर्स में गिन सकते हो, सही बोल रहे हैं। तो बैंक रेट को तो अपन ने क्वांटिटेटिव में ही देखा है, नहीं नहीं, क्वालिटेटिव का तो अब हम बता, अब अपन आएंगे क्वालिटेटिव पर, क्वालिटेटिव पे अब अपन आएंगे, जिसमें कि मॉरल सुएशन है, आप सही बोल रहे हैं। ठीक, क्वांटिटेटिव में हर वो चीज आती है जिसको आप न्यूमेरिक टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो मतलब हर वो चीज जो कि आप समझ लो साइकोलॉजिकल है, वो क्वालिटेटिव है, और हर वो चीज जो न्यूमेरिकल है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। अब जैसे हम ये देखें कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट या फिर लिमिटेशन, इसको आप नंबर में गिन सकते हो, लेकिन टारगेटेड क्या है, वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी के ऊपर टारगेटेड है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन्स का मतलब ये होता है कि आरबीआई ये निर्धारित कर देता है कि एक व्यक्ति को इतने राशि से ज्यादा का लोन दिया ही नहीं जाएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन ये होता है। यदि वो ये डिसाइड कर देता है कि एक पार्टी को 1 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दिया जाएगा, अब आप खरीद लो आपको जो खरीदना हो उसमें, पर्सन पे भी है, पर्सन पे ही है एक्चुअली, पर्सन पे ही है, एक एंटिटी पर है मतलब। ये भी, इसको भी जो है, इस रिस्ट्रिक्शन को आरबीआई ने लागू कर रखा था, लेकिन 1965 में विड्रॉ कर दिया था। 1965 तक ये रिस्ट्रिक्शन था, 1 करोड़ वाला जो रिस्ट्रिक्शन है वो 1965 तक था, उसको फिर आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया था, दोबारा कभी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, लेकिन लगा सकता है, ठीक। तीसरा होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, है ना। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि आप एक कोटा निर्धारित कर देते हो। राशन का मतलब क्या होता है, राशन मतलब होता है कोटा, एक व्यक्ति को इतना मिलेगा, है ना।
तो वो कोटा निर्धारित कर देता है कि किसी एक सेक्टर के लिए, किसी एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए इतना ही लोन आप बांटोगे। ये रिस्ट्रिक्शन बैंक के ऊपर रहता है। आप हाउसिंग सेक्टर में इतना लोन बांट सकते हो अपने डिपॉजिट्स का, आप कमर्शियल लोन्स इतना बांट सकते हो, व्हीकल लोन्स इतना बांट सकते हो। ये रैशनिंग उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे ये होता है कि ऐसे सेक्टर जहाँ तक पैसा पहुँच ही नहीं पाता, जो वीकर सेक्शन है जैसे एग्रीकल्चर, कोई भी बैंक इंटरेस्टेड नहीं होता एग्रीकल्चर लोन देने के लिए। वो उसके वजह कोशिश करेगा कि हम व्हीकल लोन दें, क्योंकि वाहन लोन उसका 5 साल 6 साल में रिकवर हो जाता है, अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। और सामान्य तौर पे वाहन लोन वही लोग लेते हैं जिनकी रीपेमेंट की कैपेसिटी होती है, अधिकांश वही होते हैं जिनकी रीपेमेंट की कैपेसिटी होती है। तो ऐसे में वो वीक सेक्शन पे लोन बांटने से बचते हैं। तो उसके लिए आरबीआई रैशनिंग कर देता है कि आपको इतना लोन तो वीकर सेक्शन में देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको कोटा निर्धारित करना या रैशनिंग करना कहते हैं। और चौथा इसमें आता है मॉरल सुएशन, जो कि अपन समझ चुके हैं, प्रेशराइज करना। ठीक, सर्कुलर्स के माध्यम से, ऑर्डर्स के माध्यम से, मेमोरेंडम्स के माध्यम से, मतलब सामान्य तौर पत्र लिख के, या इवन वो मतलब वोकली डिबेट्स ऑर्गेनाइज करके, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करके, इन तरीकों से बैंक्स को दबाव डाला जाता है कि आप हमारी पॉलिसी के बाहर जा रहे हो, बेहतर रहेगा कि हमारी पॉलिसी के बाहर ना जाओ। ठीक, ये होता है मॉरल सुएशन।